भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने टारगेट लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा, इसलिए कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको उम्मीद से अधिक देगा। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होइए, बस ये याद रखिए कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। 2022 के राशिफल को मैं दो भागों में विभक्त कर रहा हूं क्योंकि 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 29 अप्रैल इन 3 डेट को राहु, बृहस्पति और शनि अपनी राशि बदल देंगे और यही तीनों ग्रह मेजर इंपैक्ट देते हैं आपके राशिफल पर। क्योंकि शनि 2.5 साल, राहु 18 माह और बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं, उनका राशि परिवर्तन इस राशिफल को काफ़ी कुछ एक प्रकार से परिभाषित करेगा या चेंज करेगा, परिवर्तन लाएगा। और वो परिवर्तन क्या होंगे ये इस राशिफल में मैं आपको बताऊंगा। हर सेक्टर में शनि और बृहस्पति वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, उसका इंपैक्ट भी राशिफल पर पड़ेगा। हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जो कोई न कोई रिलेशनशिप में है। उसके बाद में विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 वृश्चिक राशि के लिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। 2022 की स्टार्टिंग में आपको जरूर मेहनत का फल ज़्यादा नहीं मिले, संतुष्टि नहीं मिले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 2022 आपके लिए लाभदायक नहीं है। 2022 में स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे, लाभ के मौके ज़्यादा मिलेंगे, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन 13 अप्रैल 2022 से तो स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़बरदस्त बनेंगी क्योंकि बृहस्पति राशि बदल करके राशि से 5th हाउस में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर योग कारक स्थिति बन जाएगी। वो बृहस्पति भाग्य को उच्च की दृष्टि से देखेंगे, लाभ की भाव पर दृष्टिपात करेंगे और राशि पर दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है शुभ ही मिलता है, या ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में लाभ की स्थिति 13 अप्रैल से ज़्यादा देखने को मिलेगी और 2022 के अंदर आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको बेहतरीन मिलने वाला है। राहु भी राशि से 6th हाउस में 12 अप्रैल 2022 को आ जाएंगे, जो आपके लिए और ज़्यादा सुखद स्थिति का निर्माण करेंगे। आपके कैरियर में यात्राएं आपको अधिक करवाएंगे राहु की वजह से, और इन्वेस्टमेंट में भी स्थितियां कुछ न कुछ आपको एक प्रकार से परिवर्तन करेगी या लाभदायक स्थिति का ज़्यादा दर्शन कराएगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, MNC में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां लाभदायक बनी हुई है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो भी कंपनियों का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं या उन कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां सुखद है, लाभदायक बनी हुई है। आप में से जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इनसे संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करते हैं, या वो लोग जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, सुपरवाइज़र है, उन सब लोगों के लिए भी 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है। वो लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं या टेलीकॉम से संबंधित काम करते हैं, म्यूजिशियन हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं या पत्रकार बंधु हैं, यूट्यूब ब्लॉगर हैं या यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है। आपके लिए एक प्रकार से उन्नति प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने वाला 2022 होने वाला है। और 13 अप्रैल 2022 से फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, जो प्रोफेशनल हैं, फाइनेंशियल वाले लोग, लाइसेंसिंग वाले लोग या एजुकेशन सेक्टर वाले लोग, राजनीति के लोग, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, उन सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद स्थिति बनी हुई है, लाभदायक स्थिति बनी हुई है। उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसलिए मेहनत इस ढंग से करिएगा जो मैंने टाइम पीरियड आपको बतलाया है। मेहनत करेंगे उसका फल तो आपको 100% मिलेगा। भाग्य का साथ भी 2022 में आपके लिए सुखद बना हुआ है, उसका लाभ आपको उठाना ही चाहिए। इसलिए जाग जाइए, प्लानिंग करिए, क्योंकि प्लानिंग से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति के योग है। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है।
12 अप्रैल 2022 को जो ही राहु राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, सुखद स्थिति बन जाएगी। राहु की दृष्टि भी 2nd हाउस पर आ जाने से जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए स्थितियां लाभदायक ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा सुखद रहेंगी। तो यहाँ पर एक स्थिति और बन रही है, यह एक सूचना की तरह है कि आपको 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक शनि का ढैया भी लग जाएगा। ऐसी स्थिति में उस समय सबसे ज़्यादा सावधान, सजग रहिएगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान होने की संभावना यहाँ ज़्यादा बनेगी। पारिवारिक अशांति की स्थिति आ सकती है। वो सब कुछ के कारण, वो सब स्थितियों के कारण आपको सजग रहना है, सावधान रहना है, नुकसान से बचना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में भी आपको देखभाल करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि बृहस्पति जब चेंज हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करेंगे, बुद्धि का साथ आपको मिलेगा, लाभदायक स्थिति बनेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सजग रहने से नुकसान कम हो सकता है, नुकसान से बच सकते हैं। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होना राजयोग कहलाता है। बृहस्पति राजयोग वाली स्थिति में है। राशि से 3rd हाउस में शनि को बहुत सुखद बोला जाता है, शुभ बोला जाता है। वो स्थिति का निर्माण आपको हो रहा है या वो लाभ आपको मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी 29 अप्रैल को जब शनि का ढैया लग जाएगा, 12 जुलाई तक वो स्थिति आपके लिए सुखद नहीं रहेगी। वहाँ पर आपको आने वाले समय 17 जनवरी 2023 से जब शनि का ढैया परमानेंट लग जाएगा 29 मार्च 2025 तक, तो वो आप ट्रेलर अभी ही दिखाई दे जाएगा। 12 जुलाई 2022 तक आपको ये दर्शन करने पड़ेंगे। मेंटली हैरेसमेंट के, पारिवारिक तनाव के, या ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि आप सही होते हुए भी कैसे गलत ठहराए जा सकते हैं, कैसे आपकी टांग खिंचाई हो सकती है, कैसे आप पर झूठे दोषारोपण लग सकते हैं। ये सब कुछ आप देख पाएंगे। जमीन जायदाद से संबंधित मामले उलझेंगे। माताजी के साथ में जो रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं उसमें खटास आ जाएगी, या उनकी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ जाएगी। तो इन सभी स्थितियों के कारण शनि के दान उपाय आपको बहुत राहत प्रदान करेंगे। और ये समय नोट कर लीजिए, 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक। और जब शनि वक्री होंगे तब स्थितियां तनावपूर्ण ज़्यादा होंगी, और वो समय रहेगा 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर 2022 तक। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की या संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, 5वें भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो राजयोग की स्थिति में है। इस सिचुएशन को देखते हुए, ग्रह स्थितियों को देखते हुए 2022 में स्थितियां आपकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सुखद बनी हुई है। और ये सिचुएशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगी जब बृहस्पति भी स्वराशि में आ जाएंगे, और वो स्थिति बनेगी 13 अप्रैल 2022 से, जब एजुकेशन लॉर्ड खुद एजुकेशन भाव में आ जाएंगे। और राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को बहुत शुभ माना जाता है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो शिक्षा भाव पर है, इसका भी आपको फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, सुखद स्थिति मिलेगी। सिर्फ आपको ध्यान कब रखना है, 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई के बीच में, जब परिस्थितियां अचानक से बदलेंगी, अचानक से आपसे विपरीत हो जाएंगी परिस्थितियां, वहां पर आपको संघर्ष का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा या तनाव ज़्यादा आएंगे जीवन में। और उस समय शांति, धैर्य, संयम, ये सब कुछ आपके पास में होना ही चाहिए। 2022 में आप में से जो भी लोग मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद बनी रहेंगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होती है, स्पिरिचुअल साइंस हो सकती है, उससे संबंधित रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, जो भावी डॉक्टर बनने वाले हैं, या वो लोग जो भावी नर्सेज बनने वाली हैं, उन सभी लोगों के लिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं इस समय, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ही सौम्य बनी हुई है, सुखद बनी हुई है। आपको भरपूर मौके मिलेंगे सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और आने वाले 13 अप्रैल 2022 से फाइनेंस या कॉमर्स या लिटरेचर, ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस, इसके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्थितियां सुखद बन जाएंगी। बहुत तेज़ी से उन्नति और प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे, मौके मिलेंगे, और उन मौक़ों का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार होंगी। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो संतान की कामना कर रहे हैं, वो लोग जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को विस्तार देना चाहते हैं, उन लोगों को 13 अप्रैल से शुभ अवसर आएंगे। संतान गर्भ धारण करने का, कंसीवमेंट का सुखद समाचार आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये समय काल जो बृहस्पति अपने स्वराशि में आ जाएंगे, संतान भाव में आ जाएंगे,
वो आपको 13 अप्रैल से लगा करके 23 अप्रैल 2023 तक शुभ अवसर देंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी सुखद अवसर आएंगे, अर्थात आपकी संतान, जो संतान विवाह योग्य है उनके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी सही मौके बनेंगे, अर्थात उनका विवाह भी निश्चित होने के लिए अवसर मिल पाएंगे। तो 2022 में संतान से आपको संतुष्टि मिलेगी, संतोष मिलेगा, वो अपने जीवन में निरंतर उन्नति और प्रगति करते रहेंगे, अर्निंग पर्सन बने रहेंगे। जो लोग जॉब की तलाश में उन लोगों को वो जॉब मिल पाएगी या अर्निंग पर्सन मिल जाएंगे, चाहे जॉब प्राइवेट मिले या गवर्नमेंट की मिले, अच्छी कंपनी में मिले या छोटी कंपनी में मिले, सब मिला करके अर्निंग पर्सन बनना जरूरी है। खाली बैठना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाता है। ऐसी स्थिति में जो हाथ में मिले काम, सबसे पहले वो काम आपको स्टार्ट करना चाहिए, झपटना चाहिए मौक़ों को। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियां 13 अप्रैल से बहुत ज़्यादा सुखद बनेगी। वो अपनी लाइफ में अग्रसर हो जाएंगे या ये बोल सकते हैं सफलता की मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 2022 में आप काफ़ी कुछ सुरक्षित हैं, रोगों से भी, शत्रुओं से भी। आने वाली 12 अप्रैल 2022 को राहु भी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे। राहु को, शनि को, सूर्य को, मंगल को, पापी ग्रहों को 6th हाउस में शुभ माना जाता है, तो ये स्थिति आपके लिए सुखद रहेगी। 29 अप्रैल से शनि जब कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनि की तीसरी दृष्टि भी रोग भाव पर होगी, वो भी आपके लिए सुखद रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी कुछ यहाँ पर सुखद स्थिति का लाभ उठाएंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन 12 अप्रैल तक आपको जहाँ तक संभव हो चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना या अस्त्र शस्त्र घात होती है उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। अनजाने में ही कहीं से चोट लग सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि मंगल का संबंध खून से है और 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है। ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, ब्लड इन्फेक्शन से भी, कोई चोट दुर्घटना से भी, और व्यर्थ की वाद विवाद से, मारपीट से, लड़ाई झगड़े से, कानूनी मामलों से आपको दूर रहना है। अन्यथा आपकी शत्रुता कहीं न कहीं और ज़्यादा नेगेटिविटी में बदल सकती है। इसलिए आपको सेफ रहने की स्थिति 12 अप्रैल तक ज़्यादा है, इसका ध्यान रखिएगा। शत्रुता और रोग दोनों के लिए सेम स्थिति काम आएंगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई गहरी मित्रता चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। राहु शनि के समान फल करता है। 7वें भाव में राहु की स्थिति 12 अप्रैल 2022 तक कोई न कोई गलत फहमियाँ, कोई न कोई साजिशों की स्थिति, मन मुटाव की स्थिति, कटुता की स्थिति, क्योंकि राहु या शनि संबंध विच्छेदात्मक वो करते हैं, विच्छेदात्मक ग्रह कहे जाते हैं। इसलिए ये कोई स्थिति को जोड़ने का काम नहीं करते हैं, उसको तोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 12 अप्रैल तक सावधान ज़्यादा रहना है। राहु के उपाय करने हैं। राम रक्षा स्तोत्र का उपाय सबसे बेहतरीन उपाय है, और हर शनिवार को नारियल अपने ऊपर से 11 बार घुमा करके क्लॉकवाइज 9 से 10:30 बजे के बीच में जब राहु काल होता है उसको पानी में विसर्जित कर दीजिए। वो एक सबसे सरल, सबसे ज़्यादा कम खर्च वाला उपाय है जो आपको बहुत बड़ी राहत देगा। ठीक, 12 अप्रैल के बाद में आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और एक दिन के बाद में 13 अप्रैल को बृहस्पति भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, और बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म कर्म के लिए जाने जाते हैं। वो आपको सेफ करेंगे, सुरक्षित करेंगे। तो ये बोल सकते हैं कि 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। आपकी स्थिति, दाम्पत्य सुख की स्थिति, गृहस्थ सुख की स्थिति वापस सौम्य होंगी, वापस बेहतरीन तालमेल बनेगा, इमोशंस अब डेवलप होंगे, ये बोल सकते हैं इमोशंस फुलफिल होंगे। आप दोनों आपस में सामंजस्य ढूंढ पाएंगे, तारतम्य बैठ पाएगा। और जिन लोगों को विवाह की जल्दी है या जो विवाह योग्य है उन लोगों का विवाह भी 12 अप्रैल 13 अप्रैल के बाद में तय होने की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बहुत बेहतरीन रिश्तों के साथ में आपका जीवन आगे बढ़ने के योग बनेंगे। तो यहाँ पर 12 अप्रैल या 13 अप्रैल तक आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय काल को कैसे भी करके पार करना है, नेगेटिविटी से बचना है, फालतू लोग कुछ भी समझाते हैं गलतफहमी में नहीं आना है। आप दोनों को ही जो भी वाद विवाद है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए और किसी तीसरे की सलाह मत लीजिए या उसको कोई भी इन्वॉल्व होने का मौका भी मत दीजिए, क्योंकि तीसरे लोग सिर्फ बात खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं, फायदा नहीं करते हैं। ये जरूर ध्यान रखने की बात है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई कोई गहरी फ्रेंडशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7वां भाव और शुक्र, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो 2022 में ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है। जो लोग कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में हैं वो लोग और ज़्यादा गंभीर होंगे,
और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ में समय बिताएंगे, समझेंगे और अपने जीवन में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। जो सिंगल है उनके लिए भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंडशिप बनेगी या कोई न कोई फ्रेंड्स आपके जीवन में भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रिलेशनशिप की स्थिति आपके लिए सौम्य बनी हुई है। आने वाले समय में अर्थात आपको जहाँ तक संभव हो 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक सेफ रहना है, ध्यान रखना है। उस समय जरूर आप व्यर्थ के वाद विवाद में उलझ सकते हैं, ईगो क्लैशेज हो सकते हैं या गलतफहमियां जन्म ले सकती है, जिससे आपकी जो दोस्ती है, आपका जो रिश्ता बना हुआ है, उसमें कुछ न कुछ ठेस लग सकती है। वो नहीं लगे इसलिए उस समय ज़्यादा केयरफुल रहें, बातचीत करने में भी ध्यान रखें, मर्यादा नहीं भूलें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 2022 की स्टार्टिंग से ही आपका कैरियर, आपका कामकाज, आपका जॉब, प्रोफेशन में स्थिति सुखद बनी हुई है, सौम्य बनी हुई है। आप उस स्थिति का आनंद उठा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में फल और ज़्यादा बेहतरीन बनने वाला है, जब जो बृहस्पति है आपकी राशि कुंडली में धन और संपत्ति के स्वामी, संचय के स्वामी या ये बोल सकते बुद्धिबल के स्वामी, डे टू डे के इनकम के स्वामी बृहस्पति स्वराशि में आ जाएंगे 13 अप्रैल 2022 से। जब वो भाग्य को भी देखेंगे, लाभ भाव को भी देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ की स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तब आपका कामकाज ज़्यादा चलेगा, आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको तुरंत मिलेगा या बहुत जल्दी मिलेगा। 12 अप्रैल को राशि से 6th हाउस में राहु चले जाने से भी आपके कैरियर भाव पर दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में भी आप जो प्लानिंग करके काम कर रहे हैं या एक से दूसरा सोर्स से रिसोर्स से डेवलप हो सकता है, उसमें फायदे की गुंजाइश या कामकाज की गुंजाइश बढ़ जाएगी। आपका टर्नओवर ज़्यादा होने लगेगा, संतुष्टि ज़्यादा बढ़ पाएगी, व्यस्तता भी ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में कामकाज के मामले में 2022 बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, आगे बढ़ने लायक है, याद करने योग्य है, लाभ उठाने योग्य है, ये बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 2022 में आप में से जो भी लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित काम करने वाले लोग बहुत सुखद स्थिति का सामना करेंगे, लाभदायक स्थिति रहेंगी, कामकाज ज़्यादा बढ़ेगा। जो लोग अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट सप्लाई में है, उनको लोगों के लिए स्थितियां बहुत लाभदायक है, उन्नति और प्रगति के मौके मिलेंगे, भरपूर मौके मिलेंगे। इसके अलावा आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर के लोग, एमएनसी के लोग, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी 2022 12 अप्रैल के बाद में बहुत सुखद बनेगा, लाभदायक बनेगा, उन्नति और प्रगति के बहुत शानदार मौके मिलेंगे। और 13 अप्रैल 2022 तक फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, लाइजनिंग, राजनीतिक क्षेत्र, एजुकेशन फील्ड या ये बोल सकते हैं जो गिरवी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का काम करते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है। 2022 में आपका टर्नओवर बढ़ने वाला है, कामकाज बढ़ने वाला है, और जो अपने कामकाज को एक्सपांसन की स्थिति में लाना चाहते हैं उनके लिए स्थिति बहुत शानदार है। और जो लोग अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी 2022 सौम्य बना हुआ है, सुखद बना हुआ है। आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 2022 में यदि आपने स्टार्ट नहीं किया तो 2023 में 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि का ढैया लग जाएगा, तो संघर्ष ज़्यादा बन जाएगा। अन्यथा आप इस समय स्टार्ट करके 2022 में कहीं न कहीं आगे बढ़ पाएंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। तो ये था वार्षिक राशिफल 2022 आप वृश्चिक राशि के लिए। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधार मानकर, चंद्रमा को आधार मानकर के मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी 2022 का राशिफल जान सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके। और यूँ भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, जब भविष्य में झांकना हो, जिज्ञासाओं की पूर्ति करनी हो, समस्याओं को समाधान के साथ में प्रश्नों का उत्तर जानना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको लगे कि आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली, आपकी समस्याएं, आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न, उन पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे सरल उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।